अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम है अब्दुल वहाब और आप देख रहे हैं वाही इन्फो टीवी यूट्यूब चैनल। ज़मीन के साउथ पोल में वाक़ दुनिया के सबसे वीरान और मुकम्मल तौर पर ग्लेशियर से भरा हुआ एक अलग जहान अंटार्कटिका, जहां का टेम्परेचर -120 डिग्री तक जा पहुंचता है। और इस कदर सर्द मौसम और रास्तों की गैर मौजूदगी की वजह से ये इंसानों की आमद के लिए दुनिया की सबसे मुश्किल तरीन जगह बन जाती है। अंटार्कटिका एक जजीरा भी है और बैक वक्त एक मुल्क भी। ये दो हिस्सों यानी मशरकी और मगरबी अंटार्कटिका में तकसीम है और दुनिया का छठा सबसे ठंडा और बड़ा तरीन जजीरा है, जो कि किसी की भी मलकियत नहीं है। बर्फ़ से ढकी इस दुनिया में ऐसे राज दफन हैं जिसके बारे में इंसान कुछ भी नहीं जानते। इसके बावजूद सिर्फ यहाँ 10 से 15 साइंटिस्ट ही आर्जी तौर पर रिसर्च के लिए मौजूद हैं, ये जानने के लिए कि आखिर बर्फ़ से ढकी इस दुनिया में ज़िंदगी कैसे चल रही है। यहाँ कोई टाइम जोन मौजूद नहीं है और हमारी पूरी दुनिया का तकरीबन 75% फ्रेश वाटर यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा कुछ समुद्री मखलूक़ात जो दुनिया में सिर्फ अंटार्कटिका के अंदर ही देखने को मिलती हैं। अगर इस इलाके को एक लफ्ज़ के अंदर एक्सप्लेन करने को कहा जाए तो आप इसे बर्फ़ का एक बहुत बड़ा ग्लेशियर भी कह सकते हैं, जो 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ है। ना जहाँ ना सूरज की धूप पड़ती है, ना ही सब्ज़ा है और ना ही किसी जगह ज़मीन नज़र आती है। आपने अंटार्कटिका के बारे में बहुत बार सुना और बहुत बार पढ़ा भी होगा, लेकिन ये बात आपके लिए हैरानकुन होगी कि अंटार्कटिका में बर्फ़ और पेंगुइन के अलावा बहुत सारी मखलूक़ात और राज ऐसे मौजूद हैं जो आपको हैरान होने पर मजबूर कर देंगी। तो अगर आप भी इन राज़ों और मखलूक़ात के बारे में सुनकर हैरान होना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नंबर 1, अंडरग्राउंड लेक्स। बज़ाहिर देखने पर अंटार्कटिका पर बर्फ़ के अलावा कुछ और नज़र नहीं आता, लेकिन दर हकीकत इसके नीचे एक ऐसी पूरी सरार दुनिया आबाद है जो कई कदीम राज़ों को छुपाए हुए है, क्योंकि यहाँ ज़ेरे ज़मीन पानी की नदियाँ मौजूद हैं, जो कि साइंटिफिकली तौर पर बिल्कुल नामुमकिन लगता है। लेकिन पानी के प्रेशर और ज़मीन के गर्म कोर की वजह से इस पानी का टेम्परेचर नॉर्मल रहकर यहाँ ज़िंदगी के वजूद को मुमकिन बनाता है, जो कि कुदरत का एक निज़ाम है। इस इलाके की सबसे बड़ी लेक लेक वोस्टक है, जो 4 किलोमीटर मोटी बर्फ़ की तह के नीचे मौजूद है। यहाँ ज़ेरे ज़मीन ऐसी नायाब मछलियाँ, बैक्टीरिया और पुरस्रार मखलूक़ात मौजूद हैं जो पूरी दुनिया में कहीं और मौजूद नहीं हैं। और इसकी वजह यही है कि यहाँ मौजूद मखलूक़ात ने अपने आसपास के टेम्परेचर को अडॉप्ट करने के बाद यहाँ रहना सीख लिया है। और साइंटिस्ट इन मखलूक़ात पर रिसर्च करने के बाद ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आज से करोड़ों साल पहले दुनिया कैसे थी। नंबर 2, ब्लड वाटरफॉल्स। 1911 में एक ऑस्ट्रेलियन जियोलॉजिस्ट अंटार्कटिका की सैर में निकला और अपने सफ़र के दौरान इनका गुजर इन वाटरफॉल्स के पास से हुआ, जो देखने में ऐसे लग रहा था जैसे बर्फ़ से खून का फव्वारा फूट रहा हो। शुरू में साइंटिस्ट का ख्याल था कि ऐसा यहाँ मौजूद सुर्ख रंग की मखलूक़ात की बदौलत हो रहा होगा, लेकिन मज़ीद तहकीक से ये पता चला कि ऐसा इस पानी में मौजूद आयरन ऑक्साइड की बहुत ज़्यादा मकदार से मुमकिन हो रहा है। लेकिन असल सवाल ये था कि आखिर यहाँ मौजूद मखलूक़ात इस पानी के अंदर ज़िंदगी कैसे गुजार रही हैं, जिस पर रिसर्च आज भी जारी है। नंबर 3, हिडन माउंटेन्स। अंटार्कटिका में बर्फ़ की तह के नीचे किसी पहाड़ी सिलसिले का दरियाफ्त होना कोई हैरत की बात बिल्कुल नहीं है, लेकिन जब यह माउंटेन रेंज यूरोप के एल्प पहाड़ी सिलसिले के बराबर हो तो यकीनन ये एक बहुत बड़ी खोज है। 1950 ईस्वी में बर्फ़ की मोटी तह के नीचे गम्बस्टी माउंटेन रेंज की दरियाफ्त हुई, जो 2700 मीटर ऊंची और 1200 किलोमीटर लंबी है। इससे भी ज़्यादा हैरानगी की बात तो ये है कि साइंटिस्ट को इस पहाड़ी सिलसिले की जांच पड़ताल से मालूम पड़ा कि ये तकरीबन 1 बिलियन साल पुरानी है। नंबर 4, एलोंगेटेड स्कल्स। 2014 ईस्वी में अंटार्कटिका के अंदर 3 अजीबोगरीब ह्यूमन स्कल्स की दरियाफ्त हुई, जिन्हें इंसानों के सबसे पुराने रिमेन्स भी कहा जाता है और इनका नाम एलोंगेटेड स्कल्स रखा गया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए रखा गया क्योंकि ये माथे से ऊपर को बहुत ज़्यादा लंबे हैं और ऐसा करना कदीम तहजीबों और कबीलों में रिवाज था। ये जानबूझकर अपने कबीले के लोगों के सरों को ठोककर या दबाकर लंबा करते थे। नंबर 5, मार्शियन मेट्रॉइड। दुनिया के तकरीबन 90% मेट्रॉइड्स या खलाई जिसाम की बाक़ियात अंटार्कटिका में से मिली हैं और एक अंदाजे के मुताबिक साइंटिस्ट को तकरीबन 10,000 मेट्रॉइड्स अंटार्कटिका में बिल्कुल सही सलामत हालत में मिले हैं, जो कई सौ साल पुराने हैं। लेकिन सन 2002 में आलू के साइज़ का एक बहुत बड़ा मेट्रॉइड
साइंटिस्ट के हाथ लगा और तहकीक से मालूम पड़ा कि यह मार्स की सरजमीन से आया है। इस पर कुछ अजीबोगरीब किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जानदार भी पाए गए, जिससे बहुत हद तक साइंटिस्ट को यह अंदाज़ा हुआ कि मार्स की सरजमीन पर पानी और ज़िंदगी का वजूद किसी तरह से मुमकिन हो सकता है। नंबर 6, फॉसिल्स ऑफ डायनासोर्स। अंटार्कटिका में तकरीबन बर्फ़ के दरमियान फंसे 71 मिलियन साल पुराने डायनासोर के फॉसिल मिले। ये डायनासोर्स की वो किस्में थीं जो पानी में रहने के काबिल थीं, जिसमें मोनोसोरस और मेगालोडोन शार्क शामिल हैं। जिससे यह पता चला कि अंटार्कटिका का यह सर्द मौसम हमेशा से ऐसा नहीं था और आज से करोड़ों साल पहले यहाँ का मौसम नॉर्मल या गर्म था। लेकिन अचानक एक धमाके की वजह से यहाँ सब कुछ ख़त्म हो गया और ज़मीन ने बर्फ़ की चादर ओढ़ ली। लेकिन दर हकीकत यह बदलाव हुआ कैसे, इस पर साइंटिस्ट आज भी खोज कर रहे हैं और मुमकिन है कि मुस्तकबिल में ऐसे राज जो इसकी सरजमीन में मौजूद हैं जानने को मिलेंगे। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करके मज़ीद ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।